अल्लाह से खौफ रखने वाले, अल्लाह से डरने वाले सिर्फ उलमा की जात है, आलिम दीन की जात है। आलिम दीन है जो अल्लाह से डरते। बाज़ लोग कह देते हैं कि पढ़े लिखों से बेहतर तो जाहिल डरे। नहीं प्यारे, ये एतराज गलत है। हकीकत में अगर आलिम से ज्यादा डरने वाले अगर बगैर पढ़े लिखे होते तो कुरान में रब ना फरमाता इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। रब ने फरमाया है तो ये दलील इस बात की है कि अगर अल्लाह से कोई डरता है तो वो आलिम की जात है, जिसके लिए समंदर की मछलियां भी दुआ करती हैं, जिसके लिए जर्रात भी दुआ करते हैं, जिसके लिए फरिश्ते भी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। ऐसे ही नहीं करते, वो खौफ इलाही रखते हैं। और जिसके दिल में जब खौफ बस जाता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके जरिए दूसरों को हिदायत करता है। औलिया अल्लाह का काम यह है कि वो चंद मिनटों में इंसान के दिल को बदल देते हैं। और उलमा हज़रात अपनी तकरीर से, अपनी बातों से इंसानों के कुलूब को बदलते हैं। अब जरा देखिए किस कदर ये औलिया अल्लाह, आज बात सिर्फ औलिया अल्लाह पे करनी है इसलिए बताऊं कि किस कदर ये औलिया अल्लाह इंसानों के दिलों को बदलते हैं, कैसे ये रास्ते पर लेकर के आते हैं, किस कदर ये भटके हुओं को राह हिदायत दिखाते हैं। फैज़ी बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बड़ा शानदार वाक़या मेरे जहन के अंदर आया तो सोचा आप तो पहुंचा दूं। फैज़ी बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शहर में एक बदकार औरत ने जब अपना डेरा जमाया तो उस शहर के लोग आपके पास आ गए कि हुजूर, एक बदकार औरत ने हमारे शहर में अपना अड्डा जमा लिया, जिसके आने की नहुसत ये है कि जो नौजवान है, जो नौजवान लोग हैं उसके पास जा रहे हैं और अपनी रातों को गुनाहों में गुजार रहे। अगर यही हाल चलता रहा, अगर यही चलता रहा तो आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, हिलाक हो जाएंगी। आने वाली नस्लों का अंजाम क्या होगा? क्योंकि जो अल्लाह वाले होते, जो गांव के पढ़े लिखे बुजुर्ग, जो गांव के समझदार लोग होते हैं, जब वो अपनी आने वाली नस्ल के बारे में सोचते हैं कि ये आखिर किस रास्ते पर जा रही है, आखिर ये कौन सा रास्ता इख्तियार कर रही है, जब वो राह हिदायत से भटकता हुआ देखती है तो फिर किसी ऐसे को चुनती है जिसके जरिए से इनकी हिदायत हो सके, जिसके जरिए से वो राह हिदायत पर आ सके। उन्होंने देखा कि इस दौर में फैज़ी बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अलावा कोई इस लायक नहीं है जो इनको राह हिदायत तक ला सकता है। आपकी बारगाह में पहुंचे कुछ लोग, कहा हुजूर इस वक्त आपके दौर में एक औरत ने आकर के अड्डा जमा लिया है और हमारी नौजवान उसके पास जा रहे हैं और गुनाह में मुलव्विस हो रहे हैं, कुछ कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली नस्ल इस गुनाह की वजह से बर्बाद हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इन नौजवानों की बुराई की वजह से अल्लाह इन पर अपना अजाब नाजिल करे। आखिर अजीज बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दिलासा दिया कि जाओ, अब तुम फिक्र ना करो। दूसरा दिन होता है कि जब शाम हुई तो आपने अपना मुसल्ला लिया, अपना लोटा लिया और चल दिए। उसी औरत के मकान के सामने जाकर के मुसल्ला बिछा दिया। जरा सोचे अल्लाह वाले का क्या काम था वहां पर, लेकिन पहुंच गए। जब उसके दरवाजे के पास मुसल्ला बिछाया, और आप जानते हैं जब कोई बाबुजुर्ग, बाअज़मत, साहिबे मर्तबा इंसान किसी ऐसी जगह खड़ा हो जाए, बीच में आड़ आ जाए, तो फिर किस नौजवान की हिम्मत है कि उसको पार करके आगे जाए? किसकी हिम्मत थी कि उनके आगे बढ़ सके? चाहे कितना भी अय्याश हो, कितना भी कमीना इंसान हो, लेकिन कभी आलिम दीन के आगे नहीं चलेगा, कभी औलिया अल्लाह के आगे नहीं बढ़ेगा, उनको उबूर नहीं करेगा। जब नौजवानों ने देखा कि साहिबे वली, अल्लाह वाले जब उस औरत के मकान के सामने मुसल्ला बिछाकर इबादत और रियाज़ात में मशगूल हो गए, तो फिर किसी की हिम्मत न थी कि आगे बढ़ सके। देखा और नौजवान वापस होते चले गए।
जब नौजवान वापस सोते चले गए तो जब रात का 1-2 हिस्सा गुजर गया तो उस खातून को फिक्र होने लगी कि आज ऐसा कौन सा मामला हुआ कि आज मेरे पास कोई नौजवान नहीं आ रहा। उसने अपनी खादमा को भेजा कि जाओ तलाश तो करो आखिर मामला क्या है, देखा तो जाए क्या है, आज कोई नौजवान नहीं आता, कि ऐसा ना हो कि रात आज ऐसे ही गुजर जाए। दिहाड़ी के जब बाहर गई खादमा जाके देखा तो क्या देखती है कि एक अल्लाह वाला अपनी इबादत और रियाज़त में मशगूल है। आकर पूरी कहानी अपनी मालिका को सुना दी तो मालिका ने कहा कि उस अल्लाह वाले से जाकर कह दो एक बदकार औरत का मकान है, कोई मस्जिद नहीं है, कोई इबादत खाना नहीं है कि जहां पर आकर के वो इबादत कर रहा है। जाओ उससे कहो कहीं और जाए, किसी और के मकान पर जाए, कहीं और जाकर के जंगलात में बियाबान में मस्जिद में जाकर के इबादत और रियाज़त में मशगूल हो जाए। यहाँ क्या कर रहा है, ऐसा कोई काम नहीं। खादमा ने आकर के बताया तो हुजूर ने फरमाया कि मुझे उसकी ये रात चाहिए, बस तुम कीमत बताओ। कीमत बताई कि 200 दिरहम। आप अंदर गए, 200 दिरहम जेब से निकाली और उसको दे दिए। कहा कि आज रात तू मेरी हो गई। कहा ठीक है। औरत समझ रही थी कि ये बूढ़ा आदमी है, क्या करेगा, लेकिन उसे मालूम ना था ये तो वो करेगा जो कोई नहीं करेगा। ये आज वो करके जाएगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। हज़रत वजीब बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा कि आज रात तो मेरी है ना। कहा हाँ मैं तुम्हारी। कहा जो मैं कहूंगा करेगी? हाँ करूंगा। कहा तो सुन, पहले गुस्ल करके आई, उम्दा लिबास पहन के पहन लिया। कहा वुजू बना किया, बना लिया। कहा मुसल्ला बिछा दिया। कहा अब इस पर नमाज पढ़। तो औरत चीख पड़ी कि नमाज ये क्या होता, मैंने तो आज तक नमाज का तसव्वुर न किया, मुझे तो मालूम नहीं नमाज कहते किसे हैं। वजीब बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान फरमाती तू नमाज तो पढ़, पढ़ना तेरा काम है, बताना मेरा। वो औरत मुसल्ले पर जब खड़ी हुई, जिस तरह उसने नियत करने के बाद रुकू किया, रुकू के बाद जब सजदे में पहुंची तो बाजी बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा दिए, मौला ऐ मेरे खालिक व मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार, इस बदकार औरत को तेरे मकाम पर, तेरे दर पर लाना तो उस फकीर का काम था, इसको तेरे आगे झुकाना तो इस फकीर का काम था, इसकी दिल की दुनिया बदलना तेरा काम है। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है कि जब औरत ने सर को सजदे से उठाया था तो वजीब बुस्तामी के कदमों पे गिर के बोली हुजूर अब तो कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल कर लीजिए, मुझे आज तौबा कराइए और मुझे अब इसी वक्त इस गुनाह से तौबा करना है। उसी वक्त तौबा की। तभी तो शायर ने कहा था कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। वक्त तो नहीं है मेरे पास जो और आप तक पहुंचाता, लेकिन कहने का मकसद ये है ये अल्लाह वालों की शान है, उनका ये काम है कि वो लोगों को हिदायत दे। देखिए कि ये औलिया अल्लाह का काम था कि किस कदर एक बदकार औरत से जवानों को भी बचाया और उसको भी कलमा पढ़ाया, उसको भी राह हिदायत का रास्ता दिखा दिया। इसलिए फरमाया गया, अल्लाह फरमाता है कि इन औलिया अल्लाह के साथ हो जाओ, इनके दामन से मिल जाओ। अगर तुम बदकार भी होगे तो इनके दामन से मिलने से अल्लाह तुम्हें हिदायत करेगा। और अपने उलमा इकराम की ताज़ीम करो कि उलमा इकराम के जरिए तुम्हें अल्लाह हिदायत तक पहुंचाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, जो कुछ मैंने कहा अल्लाह इस कहने को कबूल फरमाए और हम सबको उलमा इकराम से और
औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने की तौफीक ता फरमाए। इलाही जिंदगी और दे के दास्ता है अधूरी, मेरी मौत से भी नहीं होगी दास्ता पूरी। वमा अलैना इल्लल बला, कलमा तय्यब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।